नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर विज्ञान नए सिलेबस के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी विद्युत विज्ञान हुई अब आसान। इसके अंतर्गत हम आज इसको फॉलो अप करते हैं कल की क्लास को। किस तरह से कल मैंने वादा किया था कि पूरी कविता बताएंगे एक ही पार्ट के लिए, तो देखिए नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या कविता थी। कल हमने इसका प्रथम दोहा अच्छी तरह याद किया हुआ है, एक बार रिवाइज करते हैं हम। ई से बना क्यू, क्यू से बना आई, डब्ल्यू बटे क्यू से वी बना मेरे भाई, ये हमने स्पष्ट रूप से कर लिया था। अभी इसका रिविजन भी करेंगे। और नेक्स्ट जो दोहा है क्या है, अब वी को इंट्रोड्यूस हमने कर दिया है, तो वी को देखकर जैसे हम प्रभावित हो रहे हैं वैसे ओम नाम के वैज्ञानिक ने भी इसको प्रभावित होकर देखा। क्या देखा? वी को देखकर ओम ने दिया अपना नाम, आई गुणा आर करके हुआ उनका काम। मतलब क्या है जो अब हम सीखने वाले हैं, वी को देखकर क्या मतलब हुआ? वी मतलब विभवांतर। इसी से एक नियम बना, V इक्वल टू आई आर। ओम ने दिया अपना नाम, ओम्स लॉ। ये बना ओम्स लॉ, ओम का नियम। मतलब क्या दिया ओम्स लॉ, वो हम सीखने वाले हैं। ओम नाम के वैज्ञानिक ने, साइमन ओम पूरा नाम है, इन्होंने क्या किया, वी किसी भी परिपथ में, परिपथ जब हम सीखने वाले हैं आगे, सर्किट जिसे बोलते हैं, जिस प्रकार किसी सर्किट में आई बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसी अनुपात में विभवांतर को भी कम होना है या अधिक होना है। यही नियम प्रतिपादित किया ओम्स के नियम के अनुसार, ओम्स लॉ। तो हमने क्या कहा कि V को देखकर ओम ने दिया अपना नाम, I को गुणा किया R से, हो गया उसका काम। मतलब हमने पूरा नियम इसमें सीख लिया। तो V इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है I के। I का मतलब विद्युत धारा, V का मतलब विभवांतर, V इक्वल टू आई आर। अब R नई चीज आ गई यहां पर। R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या चीज है? अभी हम जब सर्किट की और परिपथ की बात कर रहे हैं तो परिपथ को पहले समझते हैं। परिपथ क्या होता है? एक हमने सेल लिया, सेल समझते हैं हम, टॉर्च जलती है, कोई भी रेडियो चल रहा है, कोई भी टेप चल रहा है, ये सेल। सेल को हम किस रूप में दर्शाएंगे? दो खड़ी पाई जिसमें एक बड़ी एक छोटी। इनमें बड़ी लाइन धनात्मक टर्मिनल, छोटी लाइन ऋणात्मक टर्मिनल। धारा का जो वहन होगा, धारा का प्रवाह होगा धनात्मक दिशा से ऋणात्मक दिशा की ओर। इसी के अंतर्गत हमारे पास कोई भी एक बल्ब लगा है या कोई दूसरी प्रकार की इक्विपमेंट हमने लगाई है यहाँ पर, और बल्ब में प्रकाश हुआ है। ये किस कारण हो रहा है वो बाद में हम और सीखेंगे। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर एक लगा दी हमने की को, जिसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं स्विच। जैसे बोर्ड पे स्विच लगा है, स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो जब कभी भी बिंदु इसमें लगा है, जब तो ऑन रहता है, और खाली जैसा अभी दिखाई दे रहा है ये ऑफ स्विच है। जब हमने बिंदु लगा दिया इसका मतलब ये ऑन हो गया और बल्ब हो गया प्रकाशमान। अब बल्ब किसके कारण प्रकाश हुआ? जो हमारी धारा चल रही है इसमें, धारा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। और इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई ऐसी गतिविधि वहां रोक रही है जो उसमें आगे प्रभावित नहीं होने दे रही है। इसका मतलब धारा प्रभावित नहीं हो रही है, और धारा प्रभावित नहीं हो रही तो कोई ना कोई रुकावट है, और वही रुकावट यहाँ पर प्रतिरोध कहलाता है। V इक्वल टू जो आई आर लिखा हमने, R को किस रूप में इंट्रोड्यूस किया है? प्रतिरोध के रूप में। प्रतिरोध जो इसको
रोक रहा है धारा को प्रवाहित। अब रोक होने के बाद क्या बन रहा है, यहाँ पर बल्ब प्रकाशमान हो रहा है। ये हम तापीय प्रभाव जब देखेंगे, किसी धारा का तापीय प्रभाव, विभवांतर का तापीय प्रभाव, ये सब सामूहिक रूप से एक ही भाषा में बोली जाएगी। तो किस प्रकार से हम इसको आगे तापीय प्रभाव में देखेंगे, वो सेकेंडरी चीज है। अभी फिलहाल हमारे पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का मतलब V इक्वल टू आई आर। हमारे पास R आ गई नई बात, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में इसमें क्या लिखेंगे, इकाई काम में लेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, ओम। इस प्रकार से जो हम धार्मिक ओम लिखते हैं ये नहीं लिखना है, केवल OHM या ओम, ये तो शब्द। और इसका जो सिंबल है इस प्रकार से ओमेगा सिंबल, इसकी इकाई के रूप में दर्शाया जाता है। और कल हमने इसके मिली ओम, माइक्रो ओम सब सीखा है। 10 की घात -3 लेने पर मिली बनता है, 10 की घात -6 लेने पर माइक्रो बनता है। तो आज के दिन हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम V इक्वल टू आई आर से इसके न्यूमेरिकल और प्रश्न करेंगे। V को वापस हम दोहरान करते हैं। V क्या है, विभवांतर I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, तीनों बातें हमें अब मालूम पड़ गया कि विभवांतर, धारा और प्रतिरोध में क्या रिलेशन है। इसके पहले एक बार हम कल की बात रिवाइज करेंगे। नंबर 1 N इसके लिए प्रयुक्त हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसके पहले हमने क्या देखा, E है ऋणात्मक आवेश, जो न्यूनतम आवेश के रूप में मानते हैं। आप सबको कल की बात याद होगी, क्या था उसमें, 1.6 ऋणात्मक आवेश है, 16, 10, 19, यस 16 की जगह हमने लिखा 1.6 गुणा 10 की घात -19। एक बार वापस याद करेंगे हम इसको, 16, 10, 19, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। और क्या चीज लिखना नहीं भूलना है इसके साथ, C क्या है, कूलाम। कूलाम क्या होता है, आवेश की इकाई। E क्या है, न्यूनतम आवेश, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है वो न्यूनतम आवेश ये कहलाएगा। चलिए अब N से मल्टीप्लाई कर दें, हमें क्या मिल गया, हमें Q NE कुल आवेश। पहला जो हमारा दोहा था, E से बना Q। अब Q में यदि समय का भाग दिया जाता है तो क्या बन गई, धारा। धारा की इकाई लिखो याद करके, एम्पियर। E से बना Q, Q से बनी I, Q बटे T, मतलब प्रति इकाई समय में बहने वाले आवेश की दर। प्रति जब समय बोल दिया तो वो दर ही कहलाएगी कि 1 सेकंड में कितना आवेश वहां से प्रवाहित हो रहा है, तो क्या कहलाएगी वो, उस परिपथ की धारा। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाना है, अगली लाइन, W अपॉन Q को हमने लिखा V विभवांतर, W है कार्य, कार्य की इकाई जूल, Q आवेश, V विभवांतर किसमें लिखा जाएगा, V में इकाई क्या है इसकी, V वोल्ट। रिवीजन का मतलब क्या होता है,
कि हमें अधिकतम समय पर वो रिकॉल भी होए और याद भी होए। W/Q का क्या मतलब हुआ कि इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुल किया गया कार्य उस परिपथ का, उस सेक्शन का विभवांतर कहलाएगा। ये हुआ कल का रिवीजन। अब आज की बात हम जब करते हैं, हमने नई बात सीख ली, V = IR। V है विभवांतर, इकाई हो गई इसकी V, वोल्ट। R नई बात आई है आज, प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई हो गई ओमेगा, क्या बोलेंगे इसको, ओम। धारा, धारा की इकाई एम्पियर, बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पे आधारित। केवल आज हमें ये बात याद रखनी है, V = IR। V = IR का मतलब विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती है, जिसको इक्वेशन के रूप में लिखने पर इसके साथ एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं R। R मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का हिंदी अर्थ प्रतिरोध। प्रतिरोध किस इकाई की इकाई, ओम, मिली ओम, माइक्रो ओम, 10⁻³ से 10⁻⁶ से। तुरंत हम इसके ऊपर आने वाले प्रश्नों को करते हैं हम। रीड इट। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, ये लिखा है स्पष्ट रूप से, देखिए न्यूमेरिकल करना है, इससे आधारित प्रश्न करने हैं हमें। अंकीय प्रश्न को क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल। 1200 ओम किसी विद्युत बल्ब का तंतु, कल हमने बात की थी विद्युत बल्ब के तंतु के लिए किस धातु का बना होता है, प्रश्न आता है बार बार, टंगस्टन। का तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। चलिए ठीक है, हमें क्या बात करनी है, इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा सूत्र लगेगा, निश्चित रूप से हमें समझना है। अभी के अभी प्रतिरोध स्पष्ट लिखा है, प्रतिरोध मतलब ये R 220 V बार बार V हमने देखा है, V को कैसे बोले, उच्चारित कैसे करेंगे, वोल्ट। 220 वोल्ट क्या चीज हो गया, ये विभवांतर V। लास्ट शब्द आया है इसमें, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब किस अक्षर से डिनोट करेंगे, I। 3 अक्षर यहाँ पर ब्लैक इंक में मैंने लिख दिए हैं। हमें ये पता लग जाना चाहिए कि जिसमें भी हमें इन सिंबल्स को मालूम पड़ गया और वो कौन सा फॉर्मूला है या अभी अभी हमने कौन सा संबंध याद किया है, उसको हम इसमें नंबर्स को अप्लाई कर सके। चलिए हम याद करके देखते हैं। ओम्स लॉ, V = IR। V मतलब विभवांतर, स्पष्ट रूप से दिया है 220 वोल्ट। I धारा, यहाँ पता नहीं है कितनी लगेगी, मतलब ये ही हमें उत्तर देना है I के बारे में। R है इस परिपथ का जहां पर विद्युत बल्ब लगा है उसके रेजिस्टेंस का माप। देखिए हम इसको एक एक करके ले आते हैं। यहाँ पर क्या मालूम करना है, पहले तो उसकी बात करते हैं। IV/R ये हो गया हमारे पास, जिसको ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है उसमें संबंध। I = V/R। वोल्ट कितना, विभवांतर 220 वोल्ट लिखा है, तो V की जगह रिप्लेस कर देंगे हम 220 से। नंबर 2 R
आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दिया है 120 0 1200 ओम। चलिए सरल कर लेते हैं इसको। कैसे सरल करेंगे, 0 से 0 कट करना हमें आता है, हम बड़े स्टूडेंट हैं जिनको ये छोटी बातें बताना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। आगे यदि 0 से 0 कटता है तो बचा क्या, ऐसा और काट सकते हैं हम, अन्यथा वोल्टेज इसको निकालना है। कैसे, V इक्वल टू आई आर से। I धारा है जो निकालना है हमें, और वोल्टेज का मान रखकर, प्रतिरोध का मान रखकर उसमें भाग देना है। लास्ट में उत्तर किसका आना है ये हम देखते हैं। देखिए, और एक 0 हटाते हैं तो 2.2 में 12 का भाग देना है। ये इतना लंबा हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, तुरंत हमें 12 का पहाड़ा और इत्यादि आना चाहिए। दशमलव, 12 एकम 12, और क्या है, कितना बचा है इसमें से। अलग से यदि हम करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, अन्यथा 1.1/6 इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस रूप में, यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें ABCD में जो भी ऑप्शन है, इस तरह का ऑप्शन भी हो सकता है, इसको और सॉल्व किया हुआ भी हो सकता है। तो आगे और सॉल्व होगा जब तो ये आगे बढ़ जाएगा 0.1 और 8 और 1-2 अंक आ जाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर पर्याप्त होता है। किसका मान निकाला हमने अभी, I का। I क्या है, धारा। अंकीय मान आ गया 0.18। इकाई क्या लिख देंगे, धारा की इकाई एम्पियर। यस, और यही बात हमें उस ABCD वाले मल्टीपल चॉइस में जहां भी 1 2 3 आता है, कई बार ABCD आता है, तो उसमें से ढूंढ के उत्तर देना है 0.18 एम्पियर। बार बार हमें ये ध्यान रखना है कि हर जो भी अल्फ़ाबेट है जिसका वो सिंबल है उसको पहचान आए, और क्या है, उसका इकाई लिखना आता है। यस, तो अब तक हमने 4 से 5 इकाई को याद कर लिया है। एक बार ये प्रश्न हो गया, हम E, Q, I और W, वापस Q और V और R, 6 हमारे पास अब तक शब्द आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, Q दोनों आवेश हैं, आवेश की इकाई कूलाम, I धारा है, विद्युत धारा, इकाई एम्पियर, W कार्य, जूल, R पहले, इसके पहले विभवांतर, वोल्ट, और लास्ट में प्रतिरोध ओम। चलिए इसके सिंबल भी और देख लेते हैं। कूलाम, कूलाम में C, एम्पियर में A, जूल में J, वोल्ट में V, और ओम में इस तरह का चिन्ह बनाना है ओमेगा। जो पांचों शब्दों के और पांचों के सिंबल आ गए हमें, और पांचों के इकाइयां आ गई। एक और प्रश्न करते हैं हम इसके बाद। सेम प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है, प्रतिरोध का अंतर है। अब यहाँ पर इक्विपमेंट बदल गया। अभी तक हमारे पास बल्ब था, विद्युत बल्ब, अब आ गया ये विद्युत हीटर। विद्युत हीटर में कुंडली, जो टंगस्टन में तंतु बोल रहे हैं हम, उसी को विद्युत हीटर में कुंडली, क्योंकि वो लंबा तार हो गया और उसको इस तरह के स्प्रिंग नुमा जो भी आकृति है वो उसको कुंडली बोला जा रहा है। और उसका प्रतिरोध 100 ओम है, और विद्युत हीटर में
कितना वोल्ट लगा हुआ है? 220 वोल्ट। सेम प्रश्न है लेकिन मानों का अंतर आ गया। ये क्या चीज है? आर विद्युत हीटर में, वी याद क्या करनी है? धारा आई। कैसे प्रश्न हल करेंगे? आई इक्वल टू वी अपॉन आर बराबर 220 अपॉन 100। बिल्कुल ये करना है, स्वयं को करना है। किस तरह से कटौती होगी इसकी? 0 से 0 कट गया, 10 का भाग देना है। तो ऐसे 2 से काट के ऐसा नहीं देना, 10 का भाग डायरेक्ट दशमलव लगाना है। 2.2 2.2 का क्या मतलब हो गया? 2.2 जो कि आई का अंकीय मान हो गया, और अंकीय मान में इसकी क्या लगानी होगी? इकाई, एम्पियर। तो यहां तक हमारे पास दो दोहों का अर्थ निकल के आता है कि V को देखकर ओम ने दिया अपना नाम। ओम ने दिया मतलब ओम्स लॉ बन गया, ओम का नियम बन गया। अब नीचे वाली लाइन में क्या था? I गुणा R से हुआ उसका काम, मतलब V इक्वल टू IR को भी याद रखना है। कंप्लीट हुआ सेकंड दोहा। अब हम चलते हैं नई बात पर। ये कंप्लीट कर लिया हमने, ये कंप्लीट कर लिया। आज हम इस कविता के माध्यम से लगभग पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ पार्ट रहता है और इम्पोर्टेंट लगता है हमें, तब हम एक दोहे को इसकी अगली क्लास में लेंगे, अन्यथा आज ही पूरा करेंगे। आज हम इसको और कंटिन्यू करते हैं थर्ड दोहे को। क्या मतलब है? जब अब आर का हुआ संयोजन श्रेणी या समांतर, सीधा जोड़ो बटे जोड़ो, यही इसका मंत्र। चलिए हम करते हैं इसको। आर का हुआ संयोजन, आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध दिवाली के सीजन में या कहीं भी डेकोरेशन जहां हो रहा है, आप लोगों ने लाइट देखी होगी लंबी जलती हुई। तो बल्ब जो खुद है, एक छोटा बल्ब है, बड़ा बल्ब है, सब एक अपने आप में एक एक प्रतिरोध हैं जो धारा को रोककर प्रकाशमान हो रहे हैं। तो एक बल्ब, ये बल्ब, दूसरा बल्ब, ये बल्ब, तीसरा बल्ब, ये चौथा बल्ब, इस तरह से बल्ब जो आगे से आगे जुड़ते जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? सीरीज ऑफ बल्ब्स। और यहीं पर इसको हम कहेंगे, ये प्रतिरोध का चिन्ह, ये R1, और इसमें जोड़ दिया ये R1। जैसे यहाँ पर बल्ब है तो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये सब कहलाते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। जब ये प्रतिरोध का सिंबल है और ये दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध, R3। तो पहला नंबर संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन का क्या मतलब है? जुड़ना। एक से अधिक प्रतिरोध जब जुड़ते हैं तब क्या कहलाएगा? प्रतिरोध का संयोजन। और दो तरह से होंगे। नंबर एक, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन, तो ये चित्र जो हम बना रहे हैं ये कहलाता है श्रेणी संयोजन का। एक टर्मिनल के दूसरे भाग से आगे यहाँ जुड़ना, ये श्रेणी संयोजन। अब हमें अंतर महसूस नहीं हो रहा होगा अभी तो कि भाई ये जब श्रेणी इसी तरह जुड़ती है ये तो श्रेणी तो, लेकिन कुछ बल्ब या कुछ
प्रकाशमान चीज या कोई दूसरे हीटर है, कुछ भी हम जो चला रहे हैं जो प्रतिरोध से चल रही है, वो एक क्रम में और जुड़ सकती है, ये श्रेणी। और दूसरी बात, समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में कैसे जोड़ेंगे हम? दो प्रतिरोध के अंतिम सिरे यदि इस प्रकार जुड़े हैं कि दोनों के सिरे, दोनों अंतिम सिरे आपस में जुड़ रहे हैं, हो सकता है दो हो सकता है दो से भी अधिक हो, तो ये R1, ये R2 और ये R3, दोनों चित्रों में अंतर करिए। कौन किस में जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, ये जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। समांतर क्रम का क्या मतलब है? ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े हुए, और ये एक टर्मिनल से आगे नहीं जुड़ना। बाकी तो श्रेणी जुड़ने के बाद परिपथ को पूरा किया जा सकता है। परिपथ को पूर्ण करने का मतलब उसमें एक स्विच हो, एक बैटरी हो। बैटरी और सेल में ये अंतर है, जब सिंगल सेल कहा जाता है और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। एक से अधिक जब सेल लगाए जाते हैं तब उसका नाम बैटरी कर देते हैं, लेकिन सामान्य रूप में हम सेल बैटरी में ज़्यादा अंतर नहीं करते हैं, और उसको सेल मतलब एक चीज, ये सेल, और एक से अधिक जब बैटरी लगती है, सेल लगते हैं, तब इस तरह से जोड़ा जाता है, धनात्मक से ऋणात्मक, और ये बन जाती है बैटरी, इस प्रकार। तो यहां पर जब हम इसको जोड़ेंगे सेल से, तब की, ये की हो गया, स्विच हो गया, और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमें चाहिए कि इनका कुल प्रतिरोध, जिसे बोलेंगे हम तुल्य प्रतिरोध, ज्ञात करना। इन दोनों परिपथ में जुड़ने के पश्चात तुल्य प्रतिरोध, हमने जब हमारे दोहे में कहा है कि सीधा जोड़ो और बटे में जोड़ो, ये है श्रेणी में, और इसमें तुल्य प्रतिरोध जब R का नाम लेते हैं तो तीनों को सीधा जोड़ देते हैं, R1, R2, R3, इस तरह से ये सीधा जोड़ो। और जब संयोजन इस तरह का है समांतर में, तब हम कैसे जोड़ेंगे? बटे में जोड़। बटे में मतलब इसका उत्तर भी बटे में आना है, 1/R, और तीनों प्रतिरोधों को इस प्रकार से बटे में रखकर जोड़ना है। बिल्कुल ये अच्छी तरह आप लोग एक बार लिखें। श्रेणी संयोजन सीधा जोड़ो, समांतर संयोजन बटे में जोड़ो, उत्तर भी बटे में, और इनका जो संयोजन है जोड़ना तीनों अलग अलग प्रतिरोधों का, वो भी बटे में। चलिए हम इससे संबंधित प्रश्न करें। यदि हमारे पास सीधा सीधा प्रश्न आएगा, 2 ओम, ये चिन्ह को समझना है, कॉमा 3 ओम, कॉमा 4 ओम और 5 ओम। पहला नंबर का प्रश्न, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं संयोजित हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और दूसरी बात, यदि यही सारे प्रतिरोध समांतर में हैं तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से करेंगे हम? हमने नियम सीखा हुआ है कैसे। ये क्या है? श्रेणी
श्रेणी में सीधा जोड़ो, R1 R2 R3, इनको बीच में प्लस लगाना है, सीधा जोड़ने का मतलब। ये समांतर क्रम है, 1/R 1/R2 1/R1, ये इन तीनों को इस प्रकार जोड़ना है। अब आ गया हमारे पास मुख्य प्रश्न, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। तो चलिए हम R श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सूत्र हमारा सीधा साधा, R2 R3 और R4 कितना है, 2 3 4 5, सबको इकट्ठा जोड़ना है। 2 + 3 + 4 + 5, 5 5 10 और 4 14 ओम। ये तो हो गया सीधा, सबसे जो साधारण सा प्रश्न। अब थोड़ी समस्या किस में आएगी, समांतर तुल्य प्रतिरोध, समांतर श्रेणी में यदि जुड़ा हुआ है तो किस प्रकार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। वापस हम यदि देखना चाहें तो पीछे देख सकते हैं, अन्यथा हम उस दोहे को याद कर सकते हैं कि समांतर में बटे में जोड़। बटे में जोड़ का मतलब उत्तर भी बटे में आना है और सभी प्रतिरोधों को भी बटे में लिखना है, 1 बटे में लिखना है। R3 R4, चलिए उत्तर लिखते हैं हम, 1/2 1/3 1/4 1/5, इन सभी का जोड़ करना है। कैसे जुड़ते हैं, अंश और हर के रूप में जब कोई संख्या दी है तो भिन्न है, और भिन्नों का जोड़ बाकी डायरेक्ट नहीं करना है, 3 2 5 और ऐसे करके 1/14 नहीं बनाना है। फिर कैसे करना है, जो भी हर हैं इन सब का एलसीएम लेना, लघुत्तम समापवर्त्य। ये भी 2 शब्द हैं, बाद में कभी चर्चा करेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य समापवर्तक, दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। 3 2 4 5 इन सब का एलसीएम लेना। कैसे लिया जाता है, चलिए याद करिए छठी क्लास को। 2 3 4 5, यदि कोई कॉमन है तो उसका भाग देना है। अब कोई कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 6 दूनी 12 और 60। अब बाकी आपको अपने आप ये अंक गणित और इस तरह के जोड़ बाकी मुझे नहीं सिखानी है, लेकिन फिर भी अभी करते हैं। यस, 30 20 15 और 12, वेरी गुड। 50 15 65 75 और कितना हो गया, 77। 30 कैसे आया, इस तरह से। 20 कैसे आया, 15 कैसे आए, और इस तरह से 77/60। ये किसका मान है, ये उत्तर नहीं देना है, हमें उत्तर देना है R का, रेजिस्टेंस, तुल्य रेजिस्टेंस। 60 उल्टा करना है इसको, 77, और ये जो भी मान आता है उसको ओम में लिखकर इसका तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त करना है। अधिक लंबा वीडियो नहीं हो इसलिए हम इसको रोकते हैं और कल इसको पूर्ण करेंगे अपन पाठ को, और फिर कुछ न्यूमेरिकल करके पाठ की फलादेश लेंगे कि भाई किस तरह से हमें कितना समझ में आया। थैंक यू।